हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को गवर्नमेंट लाइसेंस रिसीव हुआ ही टू मैन्युफैक्चर एंड प्रूफ टेस्ट डिफेंस वेपन सिस्टम्स को लेकर, और इसी शानदार अपडेट के चलते अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जेन टेक्नोलॉजीज इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आर्म मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल चुका है अंडर द आर्म्स एक्ट 1959। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते जेन टेक्नोलॉजीज ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी BEML लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का उद्देश्य है अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक डबल करने का। और दोस्तों, कंपनी को रेल, डिफेंस और माइनिंग इस इंडस्ट्री में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और इसी शानदार अपडेट के चलते BEML लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के आर्म यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने लॉन्च किया है फोर्थ डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A23 इंडियन नेवी के लिए। और इसी शानदार अपडेट के चलते टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ईयर 2026 का प्रोविजनल और अनऑडिटेड टर्नओवर रहा है 32,350 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% से ग्रो हुआ है। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का। और कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड होने तक पहुंच चुका है लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए तक। और दोस्तों, इसी बिजनेस अपडेट के चलते सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं ऐसे कंपनी के बारे में जिसका निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज है, और उस कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। तो कंपनी ने 13 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, और कंपनी ने अपने Q4 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटा है, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। और जो कंपनी का ग्रॉस NPA और नेट NPA है वो भी आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो। और दोस्तों, बैंक के क्वार्टरली नंबर कैसे देखते हैं इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। आप HDFC बैंक लिमिटेड के पूरे Q4 के नंबर डिटेल में जान सकते हो। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते HDFC बैंक लिमिटेड आज मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में थी। अब बात करते हैं ऐसे कंपनी के बारे में जिसका निफ्टी 50 में HDFC बैंक लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद सबसे ज्यादा वेटेज है, और उस कंपनी का नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। और कंपनी ने 12 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, और इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 26 के Q4 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे Q4 में इंक्रीज हुआ है, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे Q4 में इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का ग्रॉस NPA और नेट NPA भी आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो। और दोस्तों, इस पे भी मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। और इसी शानदार अपडेट के चलते आज मार्केट ओपन होने के बाद ICICI बैंक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में थी। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी पावर लिमिटेड ने घोषणा की कि उसने न्यू स्टेप डाउन होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है जिसका नाम है कोस्टल महा एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। और दोस्तों, इसके चलते
अडानी पावर लिमिटेड की न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट में एंट्री हो चुकी है और इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी पावर लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की एक और दिग्गज कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपनी स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी अडानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड के थ्रू 3 नए होली ओन सब्सिडरी कंपनियां इनकॉर्पोरेट किए हैं। उन तीनों ही कंपनियों का नाम है अडानी नवी मुंबई एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम है अडानी गुवाहाटी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड और थर्ड कंपनी का नाम है अडानी अहमदाबाद एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड। और दोस्तों, ऐसी नई कंपनियां, जो भी कंपनियां इनकॉर्पोरेट करती है, वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी एंटरप्राइजेज ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की जबरदस्त कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 0.60 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 4 में आई है 1019 करोड़ रुपए, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनली बढ़कर क्वार्टर 4 में 272 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।